Good morning to all my dear students. इंटीग्रेशन में हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वो बेसिक बात इंटीग्रेशन का पढ़े हैं। ध्यान से समझेंगे बात को। इंटीग्रेशन में जो अभी तक पढ़े हैं वो बेसिक बात पढ़े हैं। बेसिक बात क्या कि रूल और फार्मूला पर, जैसे जितना इंटीग्रेशन में फार्मूला लिखाए हैं और जो रूल लिखाए हैं उस पर हम लोगों ने सवाल किया, ठीक, जिस पर आप एक्सरसाइज कुछ बनाए। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का क्या होता है, मतलब फार्मूला बेस जितना सवाल था वो किए। और इंटीग्रेशन का एक विशेषता बताए थे कि इंटीग्रेशन का कैसो भी सवाल बनाओ, किसी भी टाइप्स का अगर आप इंटीग्रेशन बनाते हैं तो इंटीग्रेशन हमेशा टूटता है फार्मूला पर, हमेशा वो टूटेगा फार्मूला पर, जो कि आपको लिखा गया है, फार्मूला लिखा दिए हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। लेकिन कुछ ऐसा सवाल होता है जिसको आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लो हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन पूछेगा तो नहीं जानते हैं, डायरेक्ट तो नहीं होता है। तो इसलिए बहुत तरह का इंटीग्रेशन पढ़ना है, बहुत लंबा सफ़र है इंटीग्रेशन का सफ़र लंबा है। तो हमको हर एक तरह का इंटीग्रेशन जानना है। जैसे कहेगा साइन का पावर 4x का इंटीग्रेशन करो, कॉस का पावर 3x का करो। ध्यान देना बात को। साइन 2x इंटू कॉस x का इंटीग्रेशन करो, 3x प्लस 4/2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करो, रूट अंडर। तो इंटीग्रेशन का सफ़र हम लोगों का लंबा सफ़र है और इंटीग्रेशन हम लोगों को कई फंक्शन का सीखना है और करना है, ठीक है। तो फिर इंटीग्रेशन अभी तक जो सीखे वो बेसिक फार्मूला पर सीखे, रूल पर था सारा सवाल, हम लोगों ने एक आध एक्सरसाइज किया। लेकिन मेनली इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो किसी भी तरह के फंक्शन करने का इंटीग्रेशन का 3 रास्ता होता है। ध्यान से आज बात को आप समझेंगे। तो लिखते हैं देयर आर 3 वेज ऑफ इंटीग्रेशन। देयर आर 3 वेज। वे हुआ मार्ग या रास्ता, ठीक ना। 3 मार्ग होता है इंटीग्रेशन करने का। देयर आर 3 वेज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने का 3 रास्ता है, 3 मार्ग है। सबसे पहला रास्ता को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन विधि से भी इंटीग्रेशन हम लोगों को करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी हुआ रूपांतरण या स्थानांतरण, रूप में बदल दो। ट्रांसफॉर्मेशन बाय इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण विधि से समाकलन करना। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन एक ये तरीका है इंटीग्रेशन करने का। दूसरा तरीका है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि। किसी के बदले किसी को सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन करते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडतः समाकलन।
तो इंटीग्रेशन करने का ये 3 रास्ता है। हम लोग अभी तक जो भी पढ़े वो फार्मूला बेस्ड या जो रूल बेस्ड है उस पर एक्सरसाइज बनाए, लेकिन हमको इंटीग्रेशन कई फॉर्म का मिलेगा, कई चेहरा का इंटीग्रेशन मिलेगा। तो वो जिस तरह का भी इंटीग्रेशन मिलेगा तो उसको बनाने का 3 रास्ता है। ध्यान देना, इंटीग्रेशन बनाने का 3 रास्ता है। एक बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ सवाल होता है जिसको ट्रांसफॉर्म करके इंटीग्रेशन करते हैं। दूसरा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसा सवाल होता है जिसको किसी के बदले किसी को सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन किया जाता है। और तीसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडतः समाकलन। तो ये 3 रास्ता होता है इंटीग्रेशन करने का। अब मेरा जो सवाल जिस रास्ते से सॉल्व हो जाए उसी रास्ते से बनाएंगे। तो हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ये थोड़ा सा लंबा सफ़र है इसका, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे। ये 3 रास्ते से इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म विधि से सीखना है, फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर बाय पार्ट्स। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे का बात हम करते हैं। हो गया? चलो देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय। आ जाओ देखते हैं। यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण या स्थानांतरण विधि से समाकलन। तो मॉडल वाइज पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला टाइप में पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला टाइप में पढ़ेंगे। मॉडल वाइज पढ़ने से क्या होता है कि हम किस सवाल को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे उसका रूल आपको बताएंगे। रूल से हिलना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में पहला मॉडल सीखना है एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले क्या सीखेंगे? एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे ट्रांसफॉर्म करके बनाएंगे। तो आपको मालूम है e⁻x या a⁻x, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। याद है, पढ़े हैं। इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, घातीय फलन जिसको बोलते हो। तो एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्म आप कहोगे सर काहे बता रहे हैं e⁻x का, तो हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं। a⁻x का भी सर आप फार्मूला लिखाए हैं, जानते हैं। लेकिन कुछ बात ऐसा है, ज़रा देख लो, कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, समझना ध्यान से। हम लिखते हैं e⁻x का इंटीग्रेशन वही होता है e⁻x, क्योंकि e⁻x का डिफ्रेंसिएशन भी वही होता है। ठीक। इस एंड अब इसी में बात e⁻x का इंटीग्रेशन वही होता है। इसी कड़ी में हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ा दें। कोई कहेगा अच्छा बताओ e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो तुम कहेगा सर एक्सपोनेंशियल का तो वही इंटीग्रेशन होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन सर वही होता है। लेकिन आपको बताए थे रूल में कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड होता है। तो x किससे गुना है? 3 से। तो आप 3 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक। एक और सवाल कहेगा अच्छा बताओ e⁻2x + 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो कहोगे सर e⁻ का तो वही होता है, तो वही लिखेंगे। सर x गुना है 2 से, तो 2 से आप सिर्फ भाग दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। e⁻ किसी भी चेहरा में अगर इंटीग्रेशन होगा तो आपको यही लिखना है। जैसे e⁻3x - 1, तो वही लिखोगे e⁻3x - 1 बटे 3 + c, x के गुणक कोफिशिएंट से भाग लगता है, कर लिया। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही होता है, सिर्फ आपको क्या करना है कि x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड आपको कर देना है, जानते हो। ठीक।
अच्छा, लेकिन अब अगर हमसे कोई कह दे अच्छा बताओ ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, भलो हम ये आपको फार्मूला में लिख दिए हैं, याद रखना हम ये फार्मूला में लिख दिए हैं, लेकिन ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ई का पावर एक्स नहीं है, ई का पावर एक्स नहीं है, इसको हम लोग जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, और ये है नेचुरल एक्सपोनेंशियल। तो नेचुरल का फार्मूला होता है e टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, वही तो इंटीग्रेशन भी वही लिखते चले जाते हैं, एक्स के कोफिशिएंट से भाग लगा देते हैं। लेकिन ए टू दी पावर एक्स का क्या होगा, कैसे होगा, ये हम फार्मूला में लिखा दिए हैं, लेकिन वो कैसे हुआ तो अब कैसे का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यही चीज़ के लिए ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसी के लिए सीखना है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इसको क्या है, ये जनरल एक्सपोनेंशियल को नेचुरल में बदलने के लिए सीखते हैं। तो कैसे बदलते हैं ज़रा समझना, पहले इसको नोट करो। हो गया, चलो देखो, तो अब क्या है, यही तुमको सीखना है बात को। तो क्या सीखना है ज़रा सा देखना। तो इसके लिए आपको दो चीज़ यहाँ पर सीखना है, WR। अब इसी का जो समझो, तो सबसे पहला क्या करना है, तुमको इसको चेंज कर देना है, बदल देना है ए टू दी पावर एक्स को नेचुरल एक्सपोनेंशियल में। कैसे बदलते हैं ए टू दी पावर एक्स को, तो लिखते हैं ई टू दी पावर एक्स लॉग ए। ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण बात है कि जनरल एक्सपोनेंशियल को नेचुरल एक्सपोनेंशियल में कैसे बदलते हैं। तो ए टू दी पावर एक्स को कैसे बदलते हैं, ध्यान देना, जनरल को ई टू दी पावर एक्स लॉग ए, एक ये बात आपको सीखना है। और एक दूसरा बात ये सीखना है कि ई टू दी पावर लॉग एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, बताओ, ई टू दी पावर लॉग एक्स को क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर लॉग एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग एक्स लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, तो एक लॉग का फार्मूला होता है, ए टू दी पावर लॉग एन बेस ए बराबर एन होता है, ए टू दी पावर लॉग एन बेस ए बराबर एन होता है, जिस पर पावर है लॉग में भी वही बेस हो। तो आपको बताए थे जिस लॉग में कुछ भी बेस नहीं होता है, समझना उसमें बेस ऑलरेडी ई है, नेचुरल लॉग है। तो इसका मतलब देखो, ई का पावर लॉग एक्स बेस भी ई है, तो रिजल्ट आपको सिर्फ लॉग का नंबर लिखना होता है। तो देखो नंबर क्या है लॉग का, एक्स, तो इसीलिए हमने एक्स लिखा। तो ये बात आपको, ये दो चीज़ आपको यहाँ जानकारी रखना है। ई टू दी पावर लॉग एक्स बराबर क्या होगा, एक्स, और ए टू दी पावर एक्स को नेचुरल एक्सपोनेंशियल में कैसे बदलोगे, तो ई टू दी पावर एक्स लोगे, तो फिर अब इसका इंटीग्रेशन हमसे हो जाएगा। तो कैसे करेंगे अब देखो, ठीक है, हम फार्मूला लिखा दिए हैं, लेकिन कैसे हुआ तो अब यहाँ से जवाब आपको मिल जाएगा। चलो इसको पहले नोट कर लो, देखते हैं नेक्स्ट। चलो देखो, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन। तो बोलो, ये जनरल को एक्सपोनेंशियल में बदलोगे तो क्या लिखोगे, ई टू दी पावर एक्स लोगे। अब बोलो एक्सपोनेंशियल का तो वही इंटीग्रेशन होता है, तो लिखो ई टू दी पावर एक्स लॉग ए। लेकिन ध्यान रखना, एक्स के कोफिशिएंट से बोले थे भाग देंगे, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, लॉग ए, तो लॉग ए से भाग दे दो, प्लस सी। अब देखो ई टू दी पावर एक्स लॉग ए किसको ट्रांसफॉर्म किया है, ए टू दी पावर एक्स को ही तो बदले हो, इसी को बदले हो। तो इसके बदले तुम सीधे लिख दो ए टू दी पावर एक्स, क्योंकि ये किसको बदले हैं, ए टू दी पावर एक्स को। तो ए टू दी पावर एक्स बटे लॉग ए। तो अब वो क्यों का जवाब तुमको मिल गया कि सर आप जो ए टू दी पावर एक्स का फार्मूला लिखाए थे, ए टू दी पावर एक्स बटे लॉग ए, कैसे हुआ, इसका जवाब आपको मिल गया। तो जनरल को नेचुरल एक्सपोनेंशियल में बदल के तब इंटीग्रेट करेंगे, और एक्स के गुणक से भाग लग जाएगा, लॉग ए से भाग लग गया, हो गया। तो अब इसी तरह हम लोग अगर एक आध क्वेश्चन और कर ले, ए टू दी पावर 3x प्लस 3 का क्या करोगे। सबसे पहले इसमें घातांक का फार्मूला लगा लो। सबसे पहले क्या करना है, घातांक का फार्मूला आता है, घातांक का फार्मूला नहीं आता है तो फिर यहाँ हम लिख देंगे घातांक का फार्मूला भी, जिसको इंडिसेस बोलते हो तुम, लिख लो। x का पावर a इंटू एक्स का पावर b, x का पावर a प्लस b, x का पावर a बटे x का पावर b, x का पावर a माइनस b,
x का पावर a का पावर b, तो पावर पावर गुना होता है और x का पावर 0 1 होगा, बशर्ते कि x हमेशा x 0 नहीं होना है। क्या नहीं होना है? 0 के बराबर नहीं होना है। तो ये 4 फार्मूला है घातांक का। कुछ फार्मूला लॉग का भी होता है, लिख देंगे। पहले ये घातांक का फार्मूला है जिसको इंडिसेस बोलते हैं, घातांक का ये सूत्र है। तो अब देखो इसको भी उसी तरह तोड़ देते हैं घातांक पर। बोलो a का पावर 3x इंटू a का पावर 3। देखो सेम बेस का पावर गुना में जुटता है a प्लस बी, तो 3x प्लस 3। अब a का पावर 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लो। और अब a का पावर x को कैसे कन्वर्ट करता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल में आपको मालूम है। क्या लिखोगे? e टू दी पावर 3x log a, बेस में log लग जाता है, dx। अब e का पावर कुछ भी होगा उसका इंटीग्रेशन हम लोगों को आता है, वही होगा। ठीक है, तो अब बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बोलो ज़रा सा ऊपर करें इसको। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? a का पावर 3 e टू दी पावर x का तो वही होगा, बटे में x का गुणक जो है 3 है और log a है, तो 3 log a से भाग दे दो। तो बोलो क्या हो गया? a का पावर 3, और ये किसको बदले हो? e टू दी पावर 3x log a, e टू दी पावर 3x को ही बदले हैं, तो उसके बदले में हम लोग लिख देते हैं a का पावर 3x बटे 3 log a प्लस c। और फिर यहाँ घातांक का सूत्र लगा दो, सेम बेस का पावर जुट जाएगा, 3x प्लस 3 बटे 3 log a प्लस c। देखो आंसर आ गया, a टू दी पावर 3x प्लस 3 बटे 3 log a। डायरेक्ट भी कर सकता था a टू दी पावर x का, तो a टू दी पावर x बटे log a, x के गुणक 3 है, 3 से सीधे भाग भी दे सकता था। ये हम प्रोसेस तोड़ के बताए घातांक का सूत्र यूज करके। ठीक, चलो इसको नोट करो। घातांक का सूत्र जरूरी है एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में, और लॉग का भी फार्मूला ज़रूरत है, तो वो भी हम लिख देंगे। पहले इसको नोट करो। तो ये हमेशा याद रखना कि e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन किसी भी फॉर्म में वही हम लोग लिखेंगे, लेकिन अगर a टू दी पावर x आ गया, a टू दी पावर x, तो उसको एक्सपोनेंशियल में बदल के इंटीग्रेशन करेंगे। और कैसे चेंज करते हैं तो पीछे आपको लिखा हुआ है बात। a टू दी पावर x को क्या लिखेंगे, और e टू दी पावर log x बराबर x, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलो ठीक है, इसको नोट करो। देखते हैं नेक्स्ट, आ जाओ। एक और इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे e टू दी पावर log रूट x बाय x dx। ध्यान देना, e टू दी पावर log रूट x बटे x dx। तो अब ये बताए तुरंत, देखना e टू दी पावर log x को क्या लिखता है? x। अब ये बताए तो e टू दी पावर log रूट x को क्या लिखेगा? रूट x बटे x dx। अब x रूट x बटे x को क्या लिखेगा? रूट x बटे x को क्या लिखोगे? तो x को लिखो रूट x गुना रूट x, कट गया, ये हो गया 1 बाय रूट एक्स डी एक्स। और 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपको फार्मूला में लिखा हुआ है 2 रूट एक्स। देखो आ गया आंसर। आने तो यही सवाल हवा लग रहा था कि कैसे तोड़ेंगे सर e टू दी पावर log रूट एक्स को। तो e टू दी पावर log x को आप x लिखेंगे, तो यहाँ रूट x है तो रूट x लिखाया। ठीक, अच्छा, इसी में आप एक और सवाल तब हमको जल्दी से कोशिश करके बना के दिखाना। e टू दी पावर 5 log x माइनस e टू दी पावर 4 log x, ये जल्दी से बना के दिखाएगा आंसर बोल के। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? e टू दी पावर 5 log x माइनस e टू दी पावर 4 log x माइनस e टू बाय e टू दी पावर 3 log x माइनस e टू दी पावर 2 log x। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? जल्दी से बना के दिखाओ, 1 मिनट का भी सवाल नहीं है। तब तक इधर हम log का तुमको फार्मूला लिख देते हैं, क्योंकि log का फार्मूला भी आपको ज़रूरत है, लिख देते हैं। ऐसे जानते हो, एगरमीए से लिखाते आ रहे हैं। log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n, आपको मालूम है गुना में नंबर जुटता है log m बाय n, भाग में घटता है
तो लिखते हैं log m माइनस log n। तीसरा log m का पावर k, नंबर का पावर आगे चला जाता है k log m, ठीक, नंबर का पावर आगे। और चौथा log 1 का मान 0 होता है। इतना फार्मूला आपको log में भी आना चाहिए। नंबर का पावर आगे गुना होता है, log 1 का मान 0, भाग में नंबर घटता है, गुना में log का नंबर जुटता है। ये फार्मूला है log का, घातांक उधर लिखा दिए हैं। तो इस सवाल को अब हमको बना के, उम्मीद है बन गया होगा, ठीक। तो अब देखो, इसमें मेन जो फार्मूला रोल करेगा ना तुम्हारा, ये करेगा e टू दी पावर log x बराबर x, e टू दी पावर log x बराबर x। लेकिन यहाँ देखो e टू दी पावर 5 log x है, तो इस 5 से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, इस 5 से डिस्टर्ब हो रहे हैं, यहाँ 4 से हो रहे हैं, यहाँ 2 से हो रहे हैं, यहाँ 3 से हो रहे हैं। अगर ये नहीं रहता तब तो सीधे x लिखाता, तो वो 5 से हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे अब बताओ। तो अब ये देखो बगल में फार्मूला तुम्हारा लिखा हुआ है, नंबर का पावर आगे गुना होता है, तो log के आगे जो भी चीज़ गुना है उसको नंबर का पावर चढ़ा देंगे। तो बोलो तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखना ध्यान से। इसको लिख सकते हैं log x का पावर 5, ये 5 को यहाँ पर चढ़ा दे। तो देखो नंबर का पावर आगे गुना होता है, देखो नंबर का पावर आगे गुना होता है, तो गुना वाले को पावर में चढ़ा दिए, गुना वाले को पावर में चढ़ा दिए, ठीक है। उसी तरह इसको भी क्या लिखोगे, log x का पावर 4, इसको भी क्या लिखोगे log x क्यूब, इसको भी क्या लिखोगे log x स्क्वायर। अब देखो e टू दी पावर log x आ गया, e टू दी पावर log x, तो सिर्फ आपको नंबर लिखना है। तो क्या लिखेंगे इसको, ज़रा सा देखो, इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे ज़रा सा अब देख लो। अब तो हमारा सवाल हो गया। बोलो e टू दी पावर log x बराबर x होगा, ये हो x का पावर 4, ये भी x का पावर क्यू, ये भी x का स्क्वायर। देखो कितना सिंपल से टूटा। ये मेन फार्मूला है, e टू दी पावर log x को x लिखना है। 5 आगे कर दिए पावर में। बोलो इसमें x का पावर 4 कॉमन ले लो, नीचे x स्क्वायर कॉमन ले लो। बोलो x माइनस 1 कैंसिल, x स्क्वायर से x का पावर 4 कटेगा तो x स्क्वायर बचेगा, तो x स्क्वायर बचा, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x का पावर 3/3 प्लस c। देखो आ गया इसका इंटीग्रेशन। सवाल कितना भयंकर लग रहा था, लेकिन देखो टूटा फार्मूले पर। टूटेगा तो हमेशा इंटीग्रेशन फार्मूला पर ही, देखो टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये है मेरा एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है किसी भी किताब में नहीं, क्योंकि ये सिंपल बात है। नेचुरल एक्सपोनेंशियल है तो उसका तो इंटीग्रेशन वही होगा, खाली आपको x के कोफिशिएंट से भाग देना है। अगर जनरल एक्सपोनेंशियल है तो उसको नेचुरल में बदल के इंटीग्रेट कर लो, और जिसमें कि एक ये फार्मूला आपको e टू दी पावर log x बराबर x, और a टू दी पावर x को कैसे चेंज करेंगे, तो a टू दी पावर x इंटू log a, ठीक है। तो बदल करके हम लोग e टू दी पावर x log a, तो बदल करके हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा सवाल है नहीं, यही बनाने के लिए हम लोग बोले थे। तो इसका जो होमवर्क था ना, वो केसी सिन्हा के 19.2 में टाइप 3 में हम बोले थे 2-3 सवाल था, बना लेना, ठीक है। केसी सिन्हा का 19.2 में टाइप 3 में बहुत ज़्यादा नहीं है, उम्मीद है कि हाँ शायद हम सब सवाल बना ही दिए हैं, और एनसीईआरटी में तो जो किए हैं वही सब है, ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे मॉडल 2 में ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। पहले इसको जल्दी नोट करो। हो गया, हो गया। तो अब हम लोगों को सीखना है मॉडल 2 में ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो देखते हैं, आज हुआ तो हुआ, नहीं तो कल करेंगे। मॉडल 2 में अब क्या सीखना है, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक
ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। त्रिकोणमिति फंक्शन को कैसे ट्रांसफॉर्म करके इंटीग्रेशन करोगे, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, त्रिकोणमिति फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करके कैसे इंटीग्रेशन करोगे। तो इसमें क्या है कि जैसे साइन एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, बताए, कॉस एक्स का जानते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर का नहीं जानते हैं, कॉस स्क्वायर का नहीं जानते हैं, साइन क्यूब का नहीं जानते हैं, कॉस क्यूब का भी नहीं जानते हैं। तो कैसे करेंगे इसका, तो इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगोनोमेट्रिक सीखना होता है। तो इसके बदले किसी को लाना है, मतलब ट्रांसफॉर्म, रूपांतरण, इसका चेहरा सिर्फ बदल देना है। तो आओ जरा सा देख ही ले, तब WR कर ही देते हैं। रूल कम से कम WR करना क्या है, वर्किंग रूल, आपको पता है WR वर्किंग रूल। सबसे पहला काम क्या करना है समझो, अगर हमको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछ दे तो तुमको इसके बदले ट्रांसफॉर्म करना होगा, नहीं करोगे नहीं बना पाओगे इंटीग्रेशन। तो इसके बदले ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x/2, देखो फार्मूला होता है, याद करना, 1 माइनस कॉस 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर ए। अब हमको साइन स्क्वायर ए अगर लिखना है तो 2 को इधर भेज दो, तो देखो क्या हो गया, देखो तो हमारा क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस 2a/2, वही किए हैं। तो अब अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका करना है, अब आराम से हो जाएगा, 2 बाहर, 1 का x, कॉस का साइन 2x/2 हो गया। अभी नहीं जानते थे डायरेक्ट साइन स्क्वायर का, लेकिन जब इसके बदले इसको ट्रांसफॉर्म कर दोगे, इसके बदले इसको लिख दोगे, तो फिर इसका इंटीग्रेशन टूट जाएगा। तो यही सीखना है कि किसके बदले क्या ट्रांसफॉर्म करके हम इंटीग्रेशन करें। तो साइन स्क्वायर एक्स जब भी आएगा इंटीग्रेशन, कभी भी आएगा, तो यही ट्रांसफॉर्म करके आपको इंटीग्रेशन करना है। नंबर 2, कॉस स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो इसके बदले क्या लिखना है, 1 प्लस कॉस 2x/2। 1 प्लस कॉस 2a का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 इधर भेज देंगे। नंबर 3, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो, डायरेक्ट नहीं जानते हैं, ट्रांसफॉर्म करके कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखो सेक स्क्वायर का जानते हैं 10x, 1 का x। नंबर 4, उसी तरह अगर कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो फिर कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसको बदल देंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब कोसेक स्क्वायर का भी जानते हैं, माइनस कॉट एक्स, 1 का x हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब अगर मान लो हमसे कहेगा साइन क्यूब ए का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, तो उसके बदले भी कुछ चीज़ को ट्रांसफॉर्म करके करना होगा। तो देखो नंबर 5, साइन क्यूब ए का एक्स का अगर इंटीग्रेशन का है तो अब कैसे करेंगे, तो साइन 3a का फार्मूला तुमको मालूम है, साइन 3a का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, यही होता है, ठीक है, यही होता है। तो अब अगर हमको साइन क्यूब ए निकालना है तो इसको उधर भेज दो, 4 से भाग दे दो, निकल जाएगा। तो बोलो क्या लिखोगे, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4 से भाग दे देंगे। तो अब क्या है मेरा इंटीग्रेशन, इसका करना मतलब इसका कर देंगे, 4 को बाहर, 3 बाहर, साइन का माइनस कॉस, साइन 3x का माइनस कॉस 3x बटे 3 से भाग लग जाएगा, हो जाएगा, पावर तो ख़त्म हो गया। तो उसी तरह अगर कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन पूछे, ये सब समझो, जब तक ये ट्रांसफॉर्म इसके बदले ये नहीं लिखोगे तब तक इंटीग्रेशन नहीं टूटेगा। कॉस क्यू को क्या लिखोगे, 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बटे 4, इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा। फिर साइन 4 साइन 5 सबका होगा, फिलहाल आपको इतना ट्रांसफॉर्म में करना है, सबका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको जल्दी नोट डाउन करो। अब अगर मान लो साइन और कॉस गुना में हो, जैसे हमसे कोई कहेगा बाबू साइन 3x इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन करो,
तो u इंटू भी का तो कोई रूल होता नहीं है स्पेशल इंटीग्रेशन में, u इंटू भी का कोई स्पेशल रूल नहीं होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है, इसमें तो नहीं होता है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? और टूटेगा तो फार्मूले पर, तो गुना में है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी WR है, क्या करना है रूल देख लो, पहले ज़रा सा इसको नोट कर लो जल्दी से। तो इसके लिए भी क्या रूल है ज़रा सा देख लो, क्या रूल है इसके लिए। देखो यहाँ देखना, साइन AX इंटू कॉस BX DX, अगर मान लो जो भी रहे, या 3x 2x 5x 7x जो रहे, कहने का मतलब अगर साइन कॉस गुना में हो, या साइन साइन गुना में हो, या कॉस कॉस भी गुना में हो, एंगल बदल के, तो फिर हमारा रूल है इसमें 2 से गुना 2 से भाग, ये चीज़ को ध्यान देना। तो इसमें हमारा रूल है 2 से गुना 2 से भाग। अगर साइन कॉस या साइन साइन या कॉस कॉस गुना में हो, तो जब तक तुम 2 से गुना 2 से भाग नहीं करोगे तब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो फिर जैसे ही 2 से गुना 2 से भाग कर दोगे ना, तो फिर यहाँ पर तुमको एक फार्मूला का ज़रूरत पड़ने लगेगा, 2 sin A इंटू कॉस बी, 2 sin A इंटू साइन बी, 2 cos A इंटू कॉस बी, 2 cos A इंटू साइन बी। तो सबसे पहला हमारा जो बात सीखना है कि अगर साइन कॉस गुना में है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से गुना 2 से भाग करेंगे, और उसके बाद एंड यूज फार्मूला। तुमको फिर फार्मूला का इस्तेमाल करना है, 2 sin A इंटू कॉस बी, साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, 2 cos A इंटू साइन बी, जैसे रहेगा वैसे फार्मूला का यूज करना, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, 2 cos A इंटू कॉस बी, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, 2 sin A इंटू साइन बी, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो ये 4 फार्मूला में जिसका ज़रूरत पड़ जाएगा उसको यूज करना। और देखो जो इधर गुना में था सब देखो इधर जोड़ घटाव में कन्वर्ट हो गया, जो गुना में था सब यहाँ प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, और फिर अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो इसको भी जल्दी नोट करो और देखो एक आध सवाल फुर्ती से। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ सवाल पर, जल्दी देखो, हो गया, नोट कर लो। आ जाओ एक आध बढ़िया सवाल, सारा VVI सवाल है, खूब पूछते रहता है, चाहे 2 नंबर में 1 नंबर में जिसमें आए। कहेगा साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करो, ध्यान से देखो, कहेगा साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करो, तो कैसे करोगे? बोले हैं ट्रांसफॉर्म कर लो, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1/2 बाहर हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x कॉस 2x का साइन 2x बटे 2, 2 क्यों हुआ? क्योंकि x के गुणक से भाग लगता है, हो गया आंसर। अब इच्छा है इसको गुना कर लो, x/2, 2 दूनी 4 साइन 2x बाई 4। उसी तरह कॉस स्क्वायर सेम वही 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, टेन स्क्वायर x सेक स्क्वायर x माइनस 1, सेक स्क्वायर का 10x 1 का x, कॉट स्क्वायर x कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। ट्रांसफॉर्म जब तक नहीं करोगे नहीं होगा, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट x 1 का x, हो गया। ट्रांसफॉर्म करो, फार्मूला रेडी है। चलो इसको नोट करो, नेक्स्ट देखते हैं सवाल। साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, साइन x का जानते हैं माइनस कॉस होता है, साइन क्यूब का नहीं जानते हैं, तो ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब ये लिखा दिए हैं 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4, 4 को बाहर कर दिए, 3 sin x माइनस साइन 3x, साइन का माइनस कॉस होता है, माइनस माइनस प्लस कॉस 3x बाई 3, x के गुणक से भाग लगेगा, ये मालूम है तुमको। तो माइनस 3/4, 4 तिया 12 कॉस 3x बाई 12। उसी तरह कॉस क्यू x कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, 3 cos x लिख दिया। जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो 3 cos x जोड़ cos 3x बाई 4, 4 बाहर, cos का साइन होता है, x के गुणक से भाग लग गया। देखो यहाँ x का गुणक 3 है, 3 से भाग लग गया। इच्छा है गुना कर लो, 4 तिया 12 नहीं है तो यहाँ भी छोड़ सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं गुना करना है 4 को अंदर, ठीक हो गया। अपने से करना है, खाली जानना है कि इसके जगह पर क्या ट्रांसफॉर्म करना है ट्रिगोनोमेट्री में। चलो हुआ, जल्दी से इसको नोट करो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो साइन का पावर 4x का इंटीग्रेशन,
साइन का पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है। दो सवाल यहाँ भी आई है, एक साइन का पावर 4, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछता है, साइन का पावर 4x का इंटीग्रेशन, और एक कॉस का पावर 4x। तो जैसे साइन का पावर 4x होगा वैसे ही कॉस का पावर 4x होगा, सेम डिट्टो हूबहू। तो पहले इसको देख लो। देखो साइन स्क्वायर का पावर 4, इसको तो ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं सिखाएंगे, इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो क्या करना है, देखो साइन का पावर 4 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4। और साइन स्क्वायर को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं ये आपको मालूम है, 1 माइनस कॉस 2x/2 होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 कॉस 2x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x। ये जो मेरा 3 पद है 1 2 3, इसमें 2 ठो का इंटीग्रेशन जानते हैं, तीसरा का नहीं जानते हैं। तो फिर इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो कॉस स्क्वायर को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है ज़रा सा देख लो, ध्यान देना। कॉस स्क्वायर को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, लिखते हो 1 प्लस कॉस 2x/2। तो देखो यहाँ जब x है तो यहाँ 2x है, तो जब यहाँ 2x होगा तो यहाँ कितना x हो जाएगा 4x। हमेशा इधर के एंगल का इधर दूना रखना है ट्रांसफॉर्म तरफ। x है तो यहाँ 2x है तो 4x, तो वही हमने किया। देखो यहाँ कॉस स्क्वायर 2x है तो 1 प्लस कॉस 4x/2। अब इसका एलसीएम ले लिए, 2 गुना 1, 2 दूनी 4 कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 4x बटे में 2। लघुत्तम ले लिए एलसीएम, 4 दूनी 8, 2 1 3 माइनस 4 कॉस 2x कॉस 4x। अब देखो सबका इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका भी जानते हैं, इसका भी जानते हैं। 3 का 3x, 4 बाहर कॉस 2x का साइन 2x/2 कॉस 4x का साइन 4x/4, 2 से 2 कटा, 8 से गुना कर दिए, आंसर आ गया। उसी तरह cos 4 को सेम करोगे, cos स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x/2 का स्क्वायर, इसके बदले लिखना है। और देखो यहाँ सेम है, यहाँ 1 माइनस कॉस 2x/2 का स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस कॉस 2x, मतलब आंसर भी सेम आएगा, खाली ये माइनस बन जाएगा प्लस, और कुछ नहीं होगा। तो इसको तुम रूम में बना लेना, cos 4x का सेम आंसर आएगा, खाली यहाँ प्लस हो जाएगा। चलो नोट करो जल्दी से, ये VVI क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में आता है, 5 मार्क्स में पूछता है साइन का पावर 4x या cos का पावर 4x का। चलो इसको नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये भी क्वेश्चन VVI है, dx/1 प्लस कॉस x। तो ये फार्मूला आप लगा दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना। 1 प्लस कॉस a का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर a/2, ये सूत्र है। 1 प्लस कॉस a का ये सीधे फार्मूला है, ये सीधे सूत्र है। यहाँ 1 प्लस कॉस a 2 कॉस स्क्वायर a/2, एंगल का आधा होता है, x का आधा x/2। अब देखो 1/2 बाहर, कॉस स्क्वायर को ऊपर भेज दिए, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, x का गुणक से भाग लगता है। तो x किससे गुना है 1/2 से, x/2 है तो 1/2 से भाग, ये कैंसिल, आंसर हो गया 10x/2 प्लस c। उसी तरह इसको नोट करो, उसी तरह dx/1 प्लस साइन x, ये भी सवाल फेमस है, dx/1 प्लस साइन x। तो देखो अब 1 प्लस कॉस a का तो फार्मूला होता है, 1 प्लस कॉस a का फार्मूला होता है, लेकिन 1 प्लस साइन a का फार्मूला कुछ और होता है। तो कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, तो हम इसका परिमयकरण कर दिए, रेशनलाइजिंग, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन x से गुना किए, तो 1 माइनस साइन x, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1a साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिए। अब अलग अलग भाग दे दिए, 1 बाय कॉस स्क्वायर साइन x बटे कॉस स्क्वायर। ध्यान देना, अलग अलग क्या किए, भाग दे दिए हैं, ठीक है। आ जाओ, तो जब अलग अलग भाग दे दिए तो देखो क्या हो गया, भाग जब दिए अलग अलग तो देखो क्या हो गया। भाग जब दिए अलग अलग तो 1 बटे कॉस स्क्वायर को लिख दिए सेक स्क्वायर, साइन बटे कॉस स्क्वायर को साइन बाय कॉस 1 बाय कॉस, साइन बाय कॉस हो गया 10 और 1 बाय कॉस सेक। तो अब देखो इसमें दोनों का फार्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर भी जानते हैं, सेक x इंटू 10x भी जानते हैं।
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स प्लस सी। तो सवाल कैसनो रहे, टूटेगा तो फॉर्मूले पर, ये बात आपको पहले से मालूम है। ठीक, इसी सवाल को हमने एक मेथड और बनाया है, तो पहले इसको देखो तब सेकेंड मेथड से भी देख लो। एक मेथड और बताए हैं इसका, वो भी देख लो। पहला मेथड क्या किए, परिमयकरण। दूसरा मेथड देखो क्या है। हो गया। चल देखो दूसरा मेथड क्या है इसका, आ जाओ दूसरा मेथड भी देख ले इसका। देखो दूसरा मेथड क्या है, ध्यान से। dx बाय 1 प्लस साइन एक्स, तो हमने क्या किए, इस साइन को कॉस में बदल दिए। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। और अब ये बोले 1 प्लस कॉस ए का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। 1 प्लस कॉस ए का फार्मूला लिख लो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, ये फार्मूला है 1 प्लस कॉस ए का। तो देखो यहाँ 1 प्लस कॉस ए का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, एंगल का आधा तो पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4 हो गया, और एक्स का आधा एक्स बाई 2 बदल दिए। अब 1/2 बाहर, कॉस स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे। देखो 1/2 बाहर, कॉस स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे। तो अब यहाँ कहेगा सर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है, आप लिख दिए एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 4। तो कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कोई परिवर्तन नहीं, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो हम जानबूझ के x में काहे माइनस रखेंगे, x को प्लस बना देते हैं, तो इसलिए x बाई 2 माइनस पाई बाई 4 लिख दिए। जान के काहे माइनस रखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं x बाई 2 माइनस पाई बाई 4 रख सकते हो, माइनस से रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन काहे के लिए माइनस में रखेंगे, तो इसको आगे कर दिए, इसको पीछे कर दिए। 1/2 बाहर, कॉस स्क्वायर को ऊपर भेज दिए, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है 10x, लेकिन x का गुणक 1/2 है तो 1/2 से भाग लग गया, 1/2 कैंसिल, आंसर हो गया 10x/2 माइनस पाई बाई 4 प्लस सी। तो देखो जब इस मेथड से बनाए, इस मेथड से आंसर आया 10x/2 माइनस पाई बाई 4 प्लस सी, और जब परिमयकरण किए ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से, तो आंसर आया 10x माइनस सेक एक्स प्लस सी। देखो तो इसलिए बताए थे, याद करना शुरू में इंटीग्रेशन का, कि अगर डिफरेंट रूल से बनाओगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन तो में भी अलग अलग आंसर आ सकता है। तो उस मेथड से वो आंसर है, इस मेथड से ये है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस मेथड से बनाइए। क्योंकि इंटीग्रेशन के साथ बेईमानी नहीं होता है, जब भी टूटेगा तो फार्मूला पर टूटेगा। चलो जल्दी से नोट करो, बढ़िया सवाल था। हो गया। एक और क्वेश्चन देख लें। अब देखो वही बताए थे कि अगर साइन कॉस गुना में हो तो क्या करोगे, साइन कॉस या कॉस कॉस या साइन साइन अगर गुना में हो तो इंटीग्रेशन कैसे करेगा। जैसे देखो साइन 2x इंटू कॉस एक्स, देखो सवाल क्या है मेरा, साइन 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, क्या बोले थे, 2 से गुना 2 से भाग। अब फार्मूला लगा लो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, क्या होता है फार्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही होता है फार्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी जोड़ सकता था। तो साइन ए प्लस बी, 2 1 3x प्लस साइन ए माइनस बी, 2x में एक x गया x। अब देखो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, x के गुणक से भाग लग गया, हो गया। तो जैसे ही 2 से गुना 2 से भाग करेगा ना, गुना अपने जोड़ घटा में बदल जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ देखो cos 3x इंटू कॉस 2x, फिर 2 से गुना 2 से भाग, 2 cos a इंटू कॉस बी का फार्मूला cos a प्लस बी, 3 2 5x प्लस cos a माइनस बी, 3x में 2x गया x, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, x के गुणक से भाग लगेगा, 5 से भाग लग गया, हो गया आंसर। तो ये चीज़ को ध्यान देना है कि किसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए ध्यान रखना
सर कि इंटीग्रेशन का आप नोट्स अच्छा बनाइए, इंटीग्रेशन का कॉपी बढ़िया लिखिए, इंटीग्रेशन का नोट्स अगर अच्छा बना लोगे ना इंटर में 12th क्लास में, तो आगे आपको कहीं इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं होगा। किस सवाल को कैसे हम लोग बनाते हैं वही चीज़ को मेन समझना है। इसीलिए इंटीग्रेशन का रास्ता अलग अलग होता है, कौन सवाल किस रास्ते से बनेगा यही चीज़ को आपको पकड़ना, और इसके लिए बार बार रिवीजन देखना है रूल को। ठीक, तो आज हम कुछ बनाने आपको एक्सरसाइज दे देते हैं और फिर सवाल करोगे, जो नहीं बनेगा आप पूछिएगा हमसे, तो कुछ एक्सरसाइज बनाने हम दे देते हैं, देख लो। एनसीईआरटी में जो बनाओगे, एनसीईआरटी में सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, दो ही एक्सरसाइज में मात्र दे के रखा हुआ है, 7.2 और 7.3। ज़्यादातर सवाल ट्रांसफॉर्मेशन का 7.3 में है, तो 7.2 और 7.3 में ट्रांसफॉर्मेशन और सब्स्टिट्यूशन का सवाल दो ही एक्सरसाइज में दे दिया है। वही अगर किसी से ना देखोगे तो सारा टॉपिक सेपरेट है, फिर भी हम लिख देते हैं। तो अगर एनसीईआरटी बनाओगे तो आपको फिर भी हम लिख देते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारा 7.3 एक्सरसाइज में होगा, एनसीईआरटी में 1 से 13 तक बना लोगे। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 13 तक। और अगर केसी सिन्हा बनाओगे तो उसमें तब ये बोले कि 19.2 एक्सरसाइज है, टाइप 2 और टाइप 3 दोनों बना लोगे। टाइप 2 में क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, और टाइप 3 में मिलेगा एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दोनों जो नहीं बनेगा आप पूछेंगे, ऐसे हम और भी बढ़िया बढ़िया सवाल क्लास में करेंगे, लेकिन अब वह कल करेंगे, ठीक है। तो क्लास आपका आज का 2 ट्रांसफॉर्मेशन सीखा, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन और एक एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, चलो मिलते हैं इसी तरह कुछ अगले लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।